हेलो नमस्कार तो स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। साथियों एक अपडेट निकल के आ रहा है रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से, और खासकर ये उन छात्रों के लिए जिन्होंने रेलवे डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप की है। जी हाँ, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, न्यूज़पेपर के जरिए मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूँ। यहाँ पर जमालपुर रेल कारखाने में प्रशिक्षित अप्रेंटिसशिप करेंगे वैगन का मेंटेनेंस। ये वैगन क्या होता है सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग जो रेलवे के डब्बे होते हैं उनका मेंटेनेंस, यानी कि अब एक नई शुरुआत रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से हो रही है कि जितने भी छात्र रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने वाले होते हैं, ठीक है, जितने भी छात्र रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पर एक योजना ही मान लीजिए, है ना। तो ये इसमें क्या होगा, इसमें सारे के जितने भी छात्र होंगे वो सब रेलवे डिपार्टमेंट से लिए जाएंगे, मतलब जिन्होंने रेलवे अप्रेंटिसशिप की है उन्हीं छात्रों को इसमें लिया जाएगा। अब देखो बताने वाला हूँ कि परमानेंट नौकरी है फिर भैया चालू काम है, क्या सिस्टम है बताऊंगा। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस जो रेलवे मेंटेनेंस कारखाने में पहले वैसे मजदूर काम करते थे। यहाँ पर क्या होता था, पहले रेलवे डिपार्टमेंट जैसे सामान्य मजदूर होते हैं वो काम करते थे। हालांकि होता है भाई सब प्राइवेट, है ना, प्राइवेट डिपार्टमेंट मतलब जैसे ठेकेदार की अंडर में होता है ना, वही सिस्टम है। लेकिन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रेलवे, आप लोग जानते हो रेलवे गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ पर जो कार्य होता है मतलब एक किस्म ठेकेदारी के अंदर में होता है। अब डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि उन जो जितने भी लोग हैं उनकी जगह एक किस्म से क्या हो, जितने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने वाले छात्र हैं उन छात्रों को लिया जाए। क्यों? क्योंकि ये पहले से ट्रेंड छात्र हैं, ठीक है जी, ये ट्रेंड है पहले से, यानी कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करके आ चुके हैं तो इन्हें पता है क्या चीजें होनी है। तो इस रीजन से इन छात्रों को लिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी अपडेट सिर्फ आई है यहाँ पर, अब जैसे ही इनका ऑफिशियल जानकारी जैसे आएगा आप लोगों को सूचित करते जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर न्यूज़पेपर के जरिए आप लोग पढ़ सकते हैं। अब एशिया के पहले रेल कारखाने में ठेकेदारी प्रथा समाप्त होगी। पहले क्या था, यहाँ पर ठेकेदारी के अंदर में जो है यहाँ पर लोगों को लिया जाता है, जैसे आपने कंपनी में देखा होगा वही सिस्टम था। यहाँ की विभिन्न शाखों में प्रशिक्षित अप्रेंटिसशिप काम करेंगे। रेलवे की ओर से इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। प्रशिक्षित अप्रेंटिसशिप में आने से कारखाने में और गुणवत्तापूर्ण काम होगा। वैगन व इंजन आदि का रखरखाव सुरक्षित और बेहतर तरीके से होगा। कारखाने की विभिन्न शाखों में अभी लगभग 2200 निजी मजदूर काम कर रहे हैं। पूरे जिले में प्रशिक्षित अप्रेंटिसशिप की संख्या लगभग 5500 है। ये एक्ट अप्रेंटिसशिप का प्रशिक्षण लेने के बाद बेरोजगार बैठे हुए हैं, यानी कि छात्र ये बोल, यहाँ रेलवे ने ये बोला है कि इन छात्रों ने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है, वो छात्र भी फिलहाल बेरोजगार बैठे हैं, तो उन छात्रों को यहाँ पर मौका दिया जाएगा, ठीक है जी। अब चाहे आप कोई से स्टेट से हो, बस आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की हुई नहीं चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इस वित्तीय वर्ष 720 वैगन मालगाड़ी के डिब्बे, 5 डीजल इंजन, 9 टावर कार के साथ ही नए वर्कलोड में 2 इलेक्ट्रिकल इंजन मिले हैं। पिछले वर्ष 654 वैगन की मरम्मत की गई थी। रेल कारखाना में कई वर्षों से मैन पावर की कमी है। पूर्व रेलवे के जो है यहाँ पर जीएम और AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा की पहल पर रेलवे बोर्ड ने जमालपुर रेल कारखाने को इसके लिए प्रथम वरीयता दी है। अब देखो ध्यान रखना, जब यहाँ पर ये सिस्टम हो रहा है तो भाई जितने भी और मतलब जहाँ पर और जगह रेल कारखाने वहाँ पर भी यही सिस्टम बनेगा। फिर तो बोर्ड का मानना है कि प्राइवेट मजदूर से कार्य लेने पर गुणवत्ता का घोर अभाव देखा जा रहा था। इसे देखते हुए भारतीय रेल ने यह प्रयोग करने का फैसला किया कि इंस्टेंट रेलवे के CPRO कौशिक मित्रा ने बताया कि यह रेल हित में नया प्रयोग है। रेल कारखाने में प्राइवेट मजदूर की जगह पर प्रशिक्षित एक्ट अप्रेंटिसशिप कर्मियों से काम लेने पर मंथन चल रहा है और जल्द ही इस पर निर्णय आएगा। गुणवत्ता व सेफ्टी के मद्देनजर इस महत्वपूर्ण फैसले से यहाँ न सिर्फ रोजगार का सृजन होगा बल्कि रेलवे से प्रशिक्षित एक्ट अप्रेंटिसशिप को कारीगरी दिखाने का मौका मिलेगा। यानी कि कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ रेलवे डिपार्टमेंट के जितने भी रेलवे अप्रेंटिसशिप किए हुए छात्र हैं उनको यहाँ पर सिर्फ मौका देगी डिपार्टमेंट। अब आप बोलोगे सर अच्छा काफ़ी सारे लोग बोले सर ये जो है अच्छी खबर नहीं है, कोई बोल रहे देखो यहाँ पर जबरदस्ती कुछ नहीं है। पहली बात तो ये है, यहाँ पर जो लोग छात्र करना चाह रहे कर लो, है ना। अब मेरे हिसाब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी इन्होंने दिक्कत एक कर दी कि यहाँ पर ये एक किस्म से मतलब प्राइवेट है, ये एक किस्म से सरकारी नौकरी नहीं होगी। हालांकि अगर हो सकता है संविदा बेस रखें, लेकिन अभी तक इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं मिली है, कंफर्म नहीं हुआ कि संविदा बेस रखेंगे या फिर पूरी पावर जो है सब कंप्लीट सरकारी नौकरी देंगे या फिर प्राइवेट सेक्टर में पूरा रखेंगे। हालांकि अभी तक सैलरी पैकेज के बारे में अभी इन्होंने कुछ भी घोषणा नहीं की कि सैलरी पैकेज कितना देंगे, ठीक है, लेकिन जल्दी इस पर जो है अमल किया जाएगा और जल्दी इसका जो है नोटिफिकेशन आएगा, आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। बट ये है कि जितने भी छात्र भाई बेरोजगार बैठे हैं रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद भी, है ना, उनके लिए वो कह रहे सोच रहे हैं कि भाई या तो हम किसी कंपनी में काम, तो आप लोगों के लिए तो भाई गुड न्यूज़ ही है ना, है ना, क्योंकि आप रेलवे से आए हो तो रेलवे में ही जा रहे हो, है ना। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर आपका जो है, अब ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ पर भाई एक दिन काम हो गया, 6 महीने काम हो गया तो फिर आपका नहीं, आपका चलता ही रहेगा।
मेंटेनेंस का कार्य कभी नहीं रुकता, ध्यान रखना, मेंटेनेंस का कार्य चलता ही रहता है। तो जो लोग वही कार्यरत होंगे, मतलब जो मतलब एक किस्म से इसमें इच्छुक होंगे वो जा सकते हैं। बाकी इसमें जो सुविधा मिलती है ग्रुप डी रेलवे जो एग्जाम होता है उनमें जो छात्र हो सकता है भाई, अब आप मान लीजिए आप यहाँ पर काम कर रहे हो, है ना, आप फिलहाल यहाँ पर काम कर रहे हो, जैसे ही सरकारी नौकरी भर्ती आ गई रेलवे ग्रुप डी की, आप वहाँ पर फाइट कर लो अपना जा करके, फिर बाद में, है कि नहीं। अभी फिलहाल आपको रोजगार तो मिल ही जाएगा ना यहाँ पर के एक किस्म से, भाई आपको रोजगार तो मिल जाएगा, आप बट फ्री बैठने से तो अच्छा है कि आप लोग यहाँ पर काम कर लो, ठीक है जी। और रेलवे डिपार्टमेंट है, पहली बात तो ये है, नाम तो रेलवे डिपार्टमेंट का ही आएगा ना, ठीक है जी, सैलरी तो रेलवे डिपार्टमेंट ही देगा, तो वही सिस्टम है। बाकी इस पर ज़्यादा जो है कंफर्म जो अपडेट होगी वो निकलेगी नोटिस के हिसाब से, कि ये जो नौकरी है वो संविदा बेस रखेंगे, बिल्कुल प्राइवेट रखेंगे, क्या रखेंगे, और सैलरी पैकेज कितना दिया जाएगा छात्रों को वो सब बताया जाएगा। अभी इसमें कुछ भी यहाँ पर सिर्फ एक किस्म से यहाँ पर हरी झंडी दिखा दी गई है, इस जो है एक किस्म से भाई हमें तो योजना ही मान सकते हैं, है ना, इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि पहले क्या था, काम में थोड़ी दिक्कत आ रही थी जो मजदूर कर रहे थे, तो इस रीजन से उन सब की जगह अब रेलवे के जितने भी अप्रेंटिसशिप किए हुए छात्र हैं उनको लिया जाएगा, ठीक है जी। तो देखते हैं, जैसे इस पर अपडेट आएगा आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। अगर आपने भी रेलवे डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप की है तो भाई आप लोग जाना चाहो तो इसमें जा सकते हो, है ना, ऐसे कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं होगी इसमें, ठीक है जी। तो बस ये है कि आपको थोड़ा रोजगार का अवसर दिया जा रहा है ना, रोजगार का अवसर दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। तो चलो, अगर आपको अब आपके हाथ में, अब आप मुझे बताना कि ये जो अच्छी खबर है फिर बुरी खबर है ना। हालांकि जीएम पावर लागू होना चाहिए, काफ़ी सारे छात्र बोलते हैं जीएम पावर के द्वारा भर्ती होनी चाहिए, तो देखते हैं भाई क्या होगा इसमें क्या नहीं, क्योंकि अपडेट तो देखो अभी फिलहाल यहाँ पर न्यूज़पेपर के जरिए आई है, जैसे ही जल्दी और उस पर अपडेट आएगा आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है जी, चिंता मत करना। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे लास्ट में कमेंट कर सकते हो, ठीक है जी, लास्ट में मुझे कमेंट कर सकते हो। और जो भी आपका डाउट हो परीक्षा को लेकर के, मतलब रेलवे जो भी आपका परीक्षा को लेकर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, तो मैंने एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का भी लिंक मैं जो है, अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक दिए गए हैं, ठीक है जी। तो चलो फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर ध्यान करता हूँ, जैसे ही अपडेट आएगी आप लोगों को सूचित कर दीजिएगा चैनल के माध्यम से। तो मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।